नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दिल्ली दंगे, जिसमें असली दंगाई सत्ता के संरक्षण में खुलेआम घूमते रहे और बेगुनाह जेल की काल कोठरियों में सड़ते रहे। 5 साल बाद जब अदालत ने कहा कि ये निर्दोष हैं, तो असल सवाल ये उठा कि असली दोषियों पर कार्रवाई कब होगी और क्या होगी भी, या फिर लोकतंत्र का जो खेल इसी तरह से चलता रहेगा। आज इसी सवाल के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए आप लोगों से अपील, यानी आप हमारा सहयोग करें। चलिए आज के इस गंभीर विषय पर लौटते हैं। 2020 के दिल्ली दंगे आपको याद होंगे, जिन्हें आज भी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक विफलता के रूप में याद किया जाता है। उस दौर की तस्वीरें आज भी लोगों की आंखों के सामने ताजा हैं, जो आप अपने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सैकड़ों घर जले, सैकड़ों लोग मारे गए, मस्जिद ढहाई गई और मोहल्लों की सांप्रदायिक एकता को एक साजिश के तहत तोड़ दिया गया दोस्तों। इसलिए ये न सिर्फ गंभीर है, संवेदनशील भी है। लोगों के जख्म ताजे हो गए। इस दंगे के बाद जिस तरह पुलिस ने जांच की, उससे अदालतें बार बार नाराज हुई, लेकिन नतीजा ये निकला कि गुनहगार खुलेआम घूमते रहे दोस्तों, और जो बेगुनाह, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं, उन्हें जेलों की सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया। जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठनों की लगातार कोशिशों और अदालतों की सख्ती के चलते अब धीरे धीरे जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, यानी रोशनी की एक किरण बनकर ये संगठन आ गया है। एक एक कर जिन युवकों को आगजनी, लूट, तोड़फोड़ जैसे गंभीर आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे कर दिया गया था दोस्तों, अब अदालत ने यानी कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। अदालतों ने यह साफ कहा कि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, गवाहों के बयान विरोधाभासी थे, सीसीटीवी फुटेज से पहचान नहीं हुई, कॉल रिकॉर्ड से संलिप्तता साबित नहीं हुई, तो आपने जेल में कैसे डाल दिया। और कई बार तो ये आरोपी खुद दंगों से पीड़ित थे, जिनके घर और मस्जिदें दंगाइयों ने जलाई थी, फिर भी इन्हें जेल के पीछे कर दिया गया, जेल की सलाखों के काल कोठरियों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर गवाह अविश्वसनीय थे, सबूत अधूरे थे, तो आखिर किन आधारों पर, कौन से वो आधार थे जिन पर इन युवकों को जेल में ठूस दिया गया। अदालत ने कहा है कि ये केस राजनीतिक दबाव में बनाए गए थे ताकि असली दोषियों से ध्यान हटाया जा सके। अब असली दोषी कौन थे, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। याद कीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने यह खुद पूछा था दोस्तों कि कपिल मिश्रा पर एफआईआर क्यों नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, बल्कि बाद में वही कपिल मिश्रा सत्ता का इनाम पाकर कानून मंत्री बना दिए गए। उन्हें तो सत्ता का इनाम मिल गया, जहां कार्रवाई होनी चाहिए थी वहां कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे थे। ये सिर्फ कानून और अदालत का सवाल नहीं है दोस्तों, ये लोकतंत्र की आत्मा का सवाल है, अंतर आत्मा का सवाल है। अगर पुलिस और जांच एजेंसियां खुद एक समुदाय को टारगेट करके फर्जी मुकदमे दर्ज करेंगी, तो क्या ये न्याय है? क्या ये न्याय आप मानते हैं, यह सत्ता का हथियार? इन मामलों ने यह साफ कर दिया था कि किस तरह मुसलमान युवाओं को बलि का बकरा बनाया जाए, किस तरह से एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जाए। यह सिर्फ एक एक केस की बात नहीं है दोस्तों, ये पूरी जांच व्यवस्था पर एक बड़ा आरोप है, एक बड़ा सवालों का घेरा है। आज जबकि अदालतें ये कह रही हैं कि सबूत नहीं, गवाह नहीं, संलिप्तता नहीं, तो सवाल यह है कि इन युवकों के खोए हुए 5 साल जो उन्होंने काल कोठरियों में गुजारे हैं, उनका परिवार का टूटा हुआ भरोसा, उनकी बर्बाद हुई जिंदगियां कौन लौटाएगा? कौन करेगा इसकी भरपाई? क्या कोई माफी होगी? क्या कोई मुआवजा होगा? या बस इंसाफ मिल गया कहकर अदालतें चुप हो जाएंगी?
क्योंकि जो जख्म इन लोगों को मिले हैं वो शायद ही कभी भर पाए, वो जिंदगी भर उनके साथ चलेंगे। लेकिन कोर्ट इस फैसले से एक उम्मीद तो जरूर जगाती है कि जिस तरह एक एक कर बेगुनाह मुसलमान रिहा हो रहे हैं, उससे ये आस बनती है दोस्तों कि जल्द ही उमर खालिद और खालिद सैफी जैसे लोग भी बरी होंगे, जिन्हें सत्ता विरोधी आवाज उठाने की सजा जेल में दी गई, जिन्हें सलाखों के पीछे कर दिया गया। ये मुकदमे सिर्फ अदालत की कार्रवाई नहीं है, ये लोकतंत्र की परीक्षा भी है दोस्तों। परीक्षा इसलिए क्योंकि जब कोई सबूत नहीं, कोई आधार नहीं, कोई ऐसी जांच नहीं जिससे आप ये पुख्ता कर सके कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दंगे फैलाए थे, जिन्होंने दंगे मचाए थे, बवाल मचाया था, बल्कि वो तो खुद पीड़ित हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिन पर झूठे आरोप मढ़ दिए गए, जिसका बोझ लेकर वो शायद अब पूरी जिंदगी चलेंगे। ना तो उसकी ये जो जख्म है, ना तो उसकी भरपाई कोई माफी कर पाएगी, ना मुआवजा कर पाएगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं वो ही शख्स समझ सकता है जिस पर बीती हो। इसे शब्दों में बयां कर पाना शायद आपके और हमारे बस की बात नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि देर से सही लेकिन दुरुस्त आए, वो अब हो रहा है। अदालतों के फैसले से वो जाहिर हो रहा है। लेकिन जो असली दोषी हैं वो कब पकड़े जाएंगे, ये अहम सवाल हो जाता है। असली दोषी कौन थे, उनकी मंशा क्या थी, ये कैसे साफ होगा? क्या उन पर अब कार्रवाई के लिए टीमें गठित की जाएंगी, जैसे इन लोगों को बिना किसी सबूत के, बिना किसी संलिप्तता के जेल में ठूस दिया गया, काल कोठरियों में भेज दिया गया कि आप सड़िए यहां पर? इनका गुनाह क्या है, मुसलमान होना? नहीं। तो दोस्तों, ये जिस तरह से केस दर्ज किए गए, जिस तरह से मुकदमे चलाए गए, सिर्फ अदालत की कार्रवाई नहीं, ये लोकतंत्र की भी परीक्षा है। और अंत में इस चर्चा में मैं यही सवाल करना चाहूंगी, या हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है, लाजमी है ये खड़ा होना, कि क्या दिल्ली दंगों के असली गुनहगार कभी सजा पाएंगे, या हमेशा की तरह सत्ता के संरक्षण में बच निकलेंगे? बेगुनाह मुसलमानों की रिहाई इस बात का सबूत है दोस्तों, इस बात का सबूत है कि सच्चाई चाहे जितनी देर से सामने आए, झूठ टिक नहीं सकता है। लेकिन यह भी कड़वी सच्चाई है, यह भी कड़वी हकीकत है कि न्याय में इतनी देरी न्याय से इनकार के बराबर है। और जब न्याय का संतुलन टूटता है ना दोस्तों, तो पूरा लोकतंत्र डगमगाने लगता है, विश्वास डगमगाने लगता है। इसलिए दोस्तों, जरूरी है कि दिल्ली दंगों के असली मास्टरमाइंड्स वो बेनकाब हों, वो पकड़े जाएं और सजा पाएं, ताकि देश ये देख सके कि न्याय अभी जिंदा है और लोकतंत्र अभी सांस ले रहा है। यही इस पूरी कहानी का सबक है, और आज की चर्चा का भी यही मैं कहूं तो कंक्लूजन है दोस्तों। यही इस स्क्रिप्ट का अंत है जो आज हमारी चर्चा हमने की, मगर एक खुला अंत जिसमें सवाल हमसे है, हम सब से, कि क्या हम सच में चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, चाहे कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो ये सच्चाई? क्योंकि कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है। अब बारी आपकी है कि आप किसके साथ खड़े हैं। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको पसंद आई हो और आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके साझा कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके विचार, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कुनबा और बड़ा हो सके और हर समाज के, देश के हर नागरिक तक सच पहुंच सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।